This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 18 फरवरी के मिड डे फ्लैश में कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आपको बताऊं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एश्योरेंसेस बैरूनी सरमाकार के लिए बैरक गोल्ड के कंसर्न्स के बाद रिक्रूडिक के मैटर पे ये अच्छी चीज़ है। और देर आए दोस्त आए बहरहाल ये कि जो भी रिक्रूडिक में चीज़ें हो रही हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे चल के 2031-32 के अंदर कैश फ्लोज आने हैं और जो मासरे में लिखा हुआ था वो $70 बिलियन। तो ये ज़ाहिर बात है उसमें फिर पाकिस्तान के लिए जो रेवेन्यू स्ट्रीम होगी वो सबसे आगे चल के आए। तो ये है कि अगर काम वहाँ चलता रहता है तो ये चीज़ अच्छी होगी। आप जानते हैं कि बराह रास्त रिक्रूडिक उसमें OGDC और PPL दो पाकिस्तान की बड़ी ऑयल एंड गैस की तेल निकालने वाली और गैस निकालने वाली कंपनियां, उनके 8.33% स्टेक्स बिलतरतीब दोनों कंपनियों के, और ये हुकूमत पाकिस्तान के स्टेक्स हैं जो कि इन दोनों कंपनियों से हैं। तो 25% स्टेक्स में से ये दो स्टेक्स जो हैं वो इन कंपनी लिस्टेड कंपनियों से आते हैं। तो ये है कि ज़रूरी है कि रिक्रूडिक के हवाले से मस्बत चीज़ें रही और बैरूनी सरमायाकारी के लिए ये कॉर्नर स्टोन है। पाकिस्तान की कोई भी अगर पॉलिसी है तो रिक्रूडिक जो है उसमें अहमियत जो है वो हासिल रखा है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स का मामला है। नए नए रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं इसमें और इसमें इनगॉट्स भी हैं। तो कॉपर इनगॉट्स की जैसे मैं भी बात कर रहा था, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अहमियत की हामिल हैं। तो ये देखते हैं कि आगे पोर्टफोलियो के हिसाब से 5-6 महीने के लिए मैं समझता हूँ कि अभी जैसे प्राइसेस नीचे आई हैं और अपने साथ इंडेक्स को भी लेकर आई हैं, तो ये कि थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन यानी थोड़ा थोड़ा जैसे चीज़ें होती हैं तो वो पोर्टफोलियो के लिए ली जा सकती हैं। इस पर जो मार्केट प्राइसेस हैं तो वो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। तो रिक्रूडिक के हवाले से मैंने आपको कि इसके अलावा तरसील के अंदर चूँकि ECC में पोर्ट कासिम में जो टर्मिनल के लिए ये PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर टर्मिनल का भी नाम मौजूद है, तो ये भी जो है अपनी जगह मैं समझता हूँ कि अहमियत का हामिल है। और इसके अलावा कन्वेयर बेल्ट से ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं कभी ट्रांसपोर्ट हों तो ये हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको निशानदही करूँ। पहले भी बहुत दफ़ा आपको इस हवाले से मैंने बताया है। बाज़ दूसरी ख़बरों में जहाँ पे ये सबसे अहम ख़बर थी रिक्रूडिक के बारे में हुकूमत की तरफ से एश्योरेंसेस, वहाँ पे दूसरी चीज़ों में एक तो ये है कि मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के 11% स्टेक जो हैं जो एंग्रो पॉलीमर कंपनी EPCL में थे वो बिक रहे हैं। तो ये है कि ये जो जैपनीज़ कंसर्न है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी है पॉलीमर की दुनिया के अंदर। तो ये जो है एंग्रो पॉलीमर में शुरू से थी, तो ये अब यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ये एक अहम ख़बर थी, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको जो है वो आगाह करूँ। बाज़ दूसरी भी ख़बरें हैं मशरक़ के हवाले से। उसमें ये है कि चीज़ें थोड़ी-सी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी-सी ग्रोथ जो है वो आई है, खुशाइंद है। और उसके अलावा करंट अकाउंट में सरप्लस की सूरत हाल है। ये भी थोड़ा-सा यूँ देखा जाए मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से तो ये थोड़ी-सी मस्बत है। बहरहाल ये है कि हमारी मार्केट में आज एक पुल बैक आया है, इंडेक्स के अंदर एक पुल बैक मौजूद है। और ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि 1-2 दिन मज़ीद ये चीज़ हो तो सरमायाकारों को थोड़ा-सा एतमाद मिले, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि जूँ-जूँ ये रिज़ल्ट सीज़न ख़त्म होता जाएगा, डिविडेंड के लिए आने वाली चीज़ें आती जाएँगी। तो ये है कि थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि एतमाद जो है वो बहाल हो सकता है। लीवरेज की भी जो इस वक़्त पूरी सूरत हाल है वो भी थोड़ी बेहतर है, कम है। ओपन मार्केट जो इंटरेस्ट है वो भी कम है। तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के जिस तरीके से अकाउंट्स पाकिस्तान में UIN एक्टिव हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो इस हिसाब से ये जो एक मौक़े जो हैं वापस जून तक आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें जो भी पोर्टफोलियो हम बनाएं तो पाकिस्तान की ब्लू चिप कंपनीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं। अपने पिछले वीडियो लॉग के अंदर मैंने लकी सीमेंट के हवाले से आपको बताया था कंसोलिडेटेड अकाउंट्स साप के पी मल्टीपल प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे थे। तो इसी तरीके से हब पावर कंपनी जिसमें काफ़ी डेवलपमेंट मौजूद हैं, ये भी ब्लू चिप कंपनी है, हमेशा से डिविडेंड के लिए मशहूर है। तो हब पावर कंपनी में अब BYD के अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इसमें स्पेंटिंग प्लांट आ रहा है, उसकी ज़मीन, उसके अलावा जो मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशंस के अंदर पावर स्टेशंस। और फिर ये कि ये जो बैटरी पावर पैड गाड़ियाँ जैसे EV गाड़ियाँ, BYD दुनिया का एक मशहूर नाम ब्रांड पाकिस्तान में मुख्तलिफ वेरिएंट्स लाते हुए, तो ये है कि ये भी यहाँ पे पोर्टफोलियो में इसको
यानी देख सकते हैं। बाज़ दूसरी भी चीज़ें थी, तो मैंने इसमें ईटीएफ्स जो है वो आपके हाईलाइट किए थे। जेएस मोमेंटम फंड ईटीएफ हर महीने डिविडेंड देता है, आपको तवज्जो का मुतकाज़ी है। इसी तरीके से माहाना आमदनी ईटीएफ ये भी हर क्वार्टर में डिविडेंड दे सकता है, तो ये भी आपकी तवज्जो जो है वो इसमें ज़ाहिर बात है ये भी चीज़ें हैं मौजूद। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट, जैसे मेपल लीफ की होल्डिंग आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। पायनियर में जैसे उन्होंने अपना एक वो शो किया था कि वो लेने जा रहे हैं, तो उसमें उनकी होल्डिंग बढ़ रही है। ये चीज़ें पीएसएक्स पे आ रही हैं, तो ये है कि मेपल लीफ जो है वो एक बड़ा मज़ीद प्लांट बनने जा रहा है। मेरी दानिश पे जो 7 मिलियन टन्स एनुअल कैपेसिटी थी वो बढ़ जाएगी, और यानी पायनियर आने के बाद दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों ज़िले बराबर हैं। मियांवाली में मेपल लीफ है और खुशाब वादी सून में पायनियर सीमेंट है, दोनों तकरीबन बराबर ही। और ये कि ये इसमें मेपल लीफ की कैपेसिटी इसके ज़रिए से बढ़ जाएगी। पायनियर सीमेंट कंपनीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती है, मेपल लीफ को बहुत ज़्यादा करती है। आगे फ्यूचर उसमें तनाज़ुर में इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो सीमेंट कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। बैक प्राइसेस इनको अच्छे मिल रहे हैं, मार्जिन्स इनके अच्छे बचे हैं। तो ये है कि अगर आगे चल के अगर यूटिलाइजेशन बढ़ती है और पाकिस्तान में पीएचडीपी के एलोकेशन मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होती है, तो ये जो वो जगह हैं फ्लैश पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे इन दो स्पेशली जो मेपल लीफ के हवाले से ये है कि बेहतरीन की सूरत हाल होगी। मेपल लीफ का नाम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों में भी आता है, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करूँ। ये जो मेपल लीफ और पायनियर सीमेंट के हवाले से डेवलपमेंट है, तो उस पर तज्ज़िया मैंने सोचा कि आपको पेश करूँ। मैंने आज अपनी इस गुफ्तगू के अंदर बात की हुकूमत की रीएश्योरेंस रिकॉर्डिंग के हवाले से। फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत अहम चीज़ है, और फिर मैंने आपको बताया कि मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान 11% स्टेक्स एंड्रो बॉडीमन में से बेच रहे हैं। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि पायनियर सीमेंट के हवाले से जो मेपल लीफ क्या कर सकता है, और उसमें मैंने अपना तज्ज़िया पेश किया। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल से जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया। Details. Call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.